अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलफाम रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू आवर प्लेनेट। आज हम शुतुरमुर्ग के बारे में जानने वाले हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, लेकिन ये एक फ्लाइटलेस परिंदा है, मतलब ये उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग भी रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है, जिसका ताल्लुक क्लास एव्स मतलब परिंदों की क्लास से है। शुतुरमुर्ग का ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स है। इस ऑर्डर में शुतुरमुर्ग की एक ही फैमिली मौजूद है। शुतुरमुर्ग की फैमिली का नाम स्ट्रूथियोनिडी है। पहले शुतुरमुर्ग की सिर्फ एक ही स्पीशीज को माना जाता था, लेकिन 2014 ईस्वी में साइंटिस्ट ने शुतुरमुर्ग की एक सब स्पीशीज, जिसे सोमाली शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता था, उसे एक अलग स्पीशीज तस्लीम कर लिया। शुतुरमुर्ग का जीनस स्ट्रूथियो है। आम शुतुरमुर्ग का साइंसी नाम स्ट्रूथियो कैमलस है, जबकि सोमाली शुतुरमुर्ग का साइंसी नाम स्ट्रूथियो मोलिब्डोफेंस है। आम शुतुरमुर्ग की तकरीबन 3 सब स्पीशीज मौजूद हैं। नर का वजन तकरीबन 100 से 130 किलोग्राम और कद 2.1 से 2.75 मीटर तक हो सकता है, जबकि मादा का वजन तकरीबन 90 से 120 किलोग्राम और कद 1.75 से 1.9 मीटर तक हो सकता है। नर अमूमन मादा से बड़े होते हैं। शुतुरमुर्ग फारसी जुबान का लफ्ज है। शुतर ऊंट को कहा जाता है, जबकि मुर्ग ऐसे परिंदों को कहा जाता है जिनका जिस्म भी कुछ भारी होता है। शुतुरमुर्ग की ऊंटनुमा जिसामत की वजह से इसे ये नाम मिला है। इंग्लिश जुबान में शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच कहा जाता है। जवान होने पर नर शुतुरमुर्ग के पंख काले हो जाते हैं, जिनका सिरा कुछ हद तक सफेद होता है, जबकि मादा शुतुरमुर्ग और बच्चों के पंख भूरे रंग के होते हैं। सोमाली शुतुरमुर्ग की जिल्द बाकियों की निस्बत कुछ नीले रंग की होती है और इसे ब्लू नेक्ड ऑस्ट्रिच के नाम से भी जाना जाता है, जबकि आम शुतुरमुर्ग की जिल्द मुख्तलिफ नस्लों के हिसाब से कुछ मुख्तलिफ हो सकती है, जिसमें सुरमई सियाह और गुलाबी रंग शामिल हैं। इनकी खुराक इनकी रिहाइश के लिहाज से कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। बुनियादी तौर पर ये घास और पौधों के पत्ते, फूल और फल वगैरह खाते हैं, लेकिन कई बार ये छोटे फुकारी जानवर, छोटे सांप, मेंढक, छिपकलियां और कई कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। ये कई ऐसी चीजों को हजम कर सकते हैं जिसे अमूमन दूसरे जानवर हजम नहीं कर पाते। कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग कंकर वगैरह भी निगल जाते हैं, जो खुराक को हजम करने में मदद करते हैं। शुतुरमुर्ग को तकरीबन 5 पाउंड खुराक की रोजाना जरूरत होती है। अमूमन ये खुराक की नमी से भी अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पानी मुयस्सर हो ये पानी पी लेते हैं। ये एक वक्त में तकरीबन 4.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। शुतुरमुर्ग सवाना और सहराई इलाकों में रहते हैं। ये आमतौर पर अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन फार्मिंग के लिए इन्हें कई खित्तों में मुतारिफ कराया जा चुका है। शुतुरमुर्ग की एक नस्ल अरब के जजीरों में भी पाई जाती थी, जो कि पिछली सदी में मादूम हो चुकी है। शुतुरमुर्ग खाना बदोश ग्रोहों में रहते हैं, जिसमें एक नर अमूमन 1 से 5 मादाओं के साथ रहता है और ये तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती है। बाजुकात कई ग्रोह मिल जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा रेवड़ बन जाता है, जिसमें इनकी तादाद 100 से भी ज्यादा हो सकती है। शुतुरमुर्ग की अफजाइश का मौसम मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकता है, जिसमें मार्च से अक्टूबर तक के महीने शामिल हैं। ज्यादातर तो ये दरमियाने मौसम में ही ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन कई दफा इन्हें सख्त गर्मी में भी ब्रीडिंग करते देखा गया है। बुनियादी तौर पर एक नर और डोमिनेंट मादा ग्रोह के बानी होते हैं और घोंसले में ज्यादा अंडे डोमिनेंट मादा के ही होते हैं। शुतुरमुर्ग जमीन खुरेद कर अपना घोंसला बनाते हैं। डोमिनेंट मादा ज्यादा नर के करीब रहती है और घोंसले में ज्यादा अंडे इसी मादा के होते हैं। बाकी मादाएं भी थोड़े बहुत अंडे देती हैं और वह इसी घोंसले में अंडे देती हैं। नर और डोमिनेंट मादा बारी बारी अंडों पर बैठते हैं। ज्यादातर नर रात को और मादा दिन को अंडों पर बैठते हैं, लेकिन ये लाजिम भी नहीं। कुदरती माहौल में मादा 12 से 18 तक सालाना अंडे देती है, जबकि फार्म में मौजूद मादा 40 से 60 तक सालाना अंडे दे देती है और कुछ मादाएं 130 तक भी सालाना अंडे दे चुकी हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन तकरीबन 1400 ग्राम के लगभग होता है और यह जमीन पर किसी भी जिंदा जानवर का सबसे बड़ा अंडा है। यह आम मुर्गियों के अंडों से तकरीबन 20 से 24 गुना बड़ा होता है। इनके अंडे तकरीबन 42 से 46 दिन में हैच होते हैं। बच्चों का रंग भूरा होता है और वजन में ये 1200 ग्राम के लगभग हो सकते हैं। इनका कद तकरीबन 10 इंच के लगभग होता है। इनका जिस्म पतले और भूरे रंग के पंखों से ढका होता है। इनकी गर्दन पर धारीदार निशान होते हैं, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। बच्चे तकरीबन 2 से 3 दिन तक गैर फाल रहते हैं। इसके बाद ये अपने माँ बाप को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पैदाशी तौर पर ही इनमें इतनी तवानाई होती है जो इन्हें तकरीबन 1 हफ्ते तक बगैर खुराक के जिंदा रख सकती है। इस दौरान ये बहुत कुछ सीख लेते हैं। बाकी कई परिंदों की तरह शुतुरमुर्ग बच्चों को खिलाते नहीं, लेकिन वो बेहतर खुराक की तलाश करने में मदद करते हैं। मजीद इन्हें इशारों से खाने का तरीका भी समझाते हैं। बच्चे माहाना 1 फुट के हिसाब से बढ़ते हैं। 6 माह तक ये बच्चे अपने माँ बाप के कद के करीब पहुँच जाते हैं। इनकी बलूगत की उम्र तकरीबन 3 से 4 साल है और इसी वक्त नर के स्याह और सफेद रंग के पंख उगते हैं। जंगल में शुतुरमुर्ग की उम्र तकरीबन 30 से 50 साल तक हो सकती है, लेकिन कैद में 60 साल से भी ऊपर जा सकती है। शुतुरमुर्ग ग्रोह की शक्ल में रहते हैं, जिससे इन्हें शिकारियों से अपना दिफा करना भी आसान हो जाता है। शुतुरमुर्ग के शिकारियों में कई दरिंदे जैसे शेर, चीता और लगड़बग्गा शामिल हैं और कई शिकारी जैसे मिस्री गिद्ध और गीदड़ वगैरह शुतुरमुर्ग के अंडों को खा जाते हैं। ये कहा जाता है कि खतरा महसूस होने
होने पर ये अपनी गर्दन को छुपा लेते हैं और समझते हैं कि ये छुप गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं। ये आराम करते वक्त अपनी गर्दन को जमीन पर रख लेते हैं। खतरा महसूस होने पर ये भागने की कोशिश करते हैं या घेरे जाने की सूरत में ये हमला भी कर देते हैं। इनकी एक अच्छी किक कई शिकारियों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। इनकी टांगे लंबी और मजबूत होती हैं। इनके पंजों में 2 बहुत मजबूत उंगलियां होती हैं जो इन्हें तेज दौड़ने में भी मदद करती हैं। शुतुरमुर्ग तकरीबन 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। कहा जाता है कि तमाम जमीनी जानवरों में शुतुरमुर्ग की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। इंसानों ने भी शुतुरमुर्ग का बहुत शिकार किया है। इनका शिकार इनके गोश्त, पंखों और चमड़े की वजह से किया जाता है। खास तौर पर इनके पंख झाड़ू में इस्तेमाल होते रहे हैं। 18वीं सदी में शुतुरमुर्ग के पंख फैशन की दुनिया में बहुत आम थे। खेल कूद में शुतुरमुर्ग को सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है, शुतुरमुर्ग के मसाकिन में कमी हो रही है। जंगलात में शुतुरमुर्ग की दोनों स्पीशीज की आबादी में कमी हो रही है। IUCN ने आम शुतुरमुर्ग को लीस्ट कंसर्न और सोमाली शुतुरमुर्ग को वेनरेबल करार दिया है। जंगलात में शुतुरमुर्ग की आबादी को बचाने के लिए सख्त तहफ्फुजात की जरूरत है। एक अंदाजे के मुताबिक मजमूई तौर पर इनकी आबादी 1,50,000 से भी कम है। आम शुतुरमुर्ग की फार्मिंग भी कई मुल्कों में मुतारिफ कराई जा चुकी है। इनकी फार्मिंग गोश्त, अंडों और चमड़े के लिए की जाती है। शुतुरमुर्ग की तमाम नस्लों की फार्मिंग इतनी आसान नहीं। बाकी नस्लों का रवैया काफी जारहाना होता है। नए फार्मर्स के लिए जनूबी अफ्रीका के शुतुरमुर्ग को पालने की सलाह दी जाती है। ये दूसरी नस्लों से छोटे होते हैं और इन्हें संभालना भी आसान होता है। अमूमन इन्हें ब्लैक नेक ऑस्ट्रिच यानी काली गर्दन वाले शुतुरमुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। शुतुरमुर्ग किसी मुल्क का कौमी परिंदा नहीं। आलमी तौर पर शुतुरमुर्ग की मदद के लिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड ऑस्ट्रिच डे मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।